आज हम ISI 2020 का एनालिसिस का एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व तो है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर ले तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है एंड काफी शॉर्ट है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है दैट लेट B इक्वल्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू R2 सच दैट norm of x is less than equal to 1। तो बेसिकली हमको बोल रहे हैं that B is the closed unit ball in R2। तो हमको गिवन क्या है, B is equal to collection of all x belonging to R2 such that this norm of x जो है it is less than equals to 1। उसके साथ साथ हमको एक फंक्शन f of x गिवन है, स्मॉल f है। The small f of x is defined to be infimum of this norm of x minus y such that this y belongs to B। दिस इज आवर फंक्शन f of x। तो बेसिकली हमारा फंक्शन f of x क्या है? क्या आप इस डेफिनेशन को किसी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? सो इफ द आंसर इज यस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये जो है दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड द सेट b एंड हमारा b क्या है? इट इज द क्लोज्ड यूनिट बॉल। तो हमारा फंक्शन f of x हो गया द डिस्टेंस बिटवीन x एंड b एंड इसका जो डेफिनेशन है इट इज गिवन हियर। ओके, हमको उसके साथ साथ एक कैपिटल f of x एक फंक्शन एक और गिवन है एंड व्हाट इज द कैपिटल f of x? दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ दिस 1 माइनस f of x कॉमा 0। ये है हमारा कैपिटल f of x एंड हमारा क्लेम क्या है? हमारा क्लेम ये है दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी डबल इंटीग्रल ओवर दिस R2 fn ऑफ दिस x1 x2 dx1 dx2 दिस इज इक्वल्स टू पाई एंड हमको ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे नोटेशंस एंड एक दो फंक्शंस ऐसा देखकर लग सकता है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट चलो हम इसको काफी इजी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा B पर ध्यान देते हैं। B is collection of all x belonging to R2 such that norm of x is less than equal to 1। तो मन में यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा होगा that norm तो यहाँ पर कहीं कुछ डिफाइंड ही नहीं है, norm का तो कुछ वैल्यू गिवन नहीं है हमारे क्वेश्चन में, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर हम फटाफट से एक चीज रिकॉल कर लेते हैं दैट अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस है तो इफ x इज फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस एनी टू नॉर्म्स, अगर हम नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2 अगर हम दो नॉर्म्स ले रहे हैं ऑन द स्पेस x दे आर इक्विवेलेंट। ओके, एनी टू नॉर्म्स, यहाँ पर कोई भी नॉर्म्स हो सकता है, वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। तो हम R2 ओवर R इसको हम एज अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस हम देख सकते हैं, राइट? एंड यहाँ पर अभी के लिए हम नॉर्म को कंसिडर करेंगे नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर x1 x2। इसको हम डिफाइन करेंगे एज स्क्वायर रूट ऑफ दिस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ओके, बहुत सारे नॉर्म्स हैं इसके ऊपर बट हम यहाँ पर इसको ये कंसिडर करने वाले हैं क्योंकि हम कोई भी दो नॉर्म्स लेंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट होंगे यानी कि उससे उसका टोपोलॉजी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी देखना हमारा B इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दिस x1 x2 सच दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर जो है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बोला गया। तो अगर हम इसको दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? बस ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना? एंड व्हाट इज दिस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर आप x1 x2 के साथ कंफ्यूज हो रहे हो तो यू कैन जस्ट राइट इट एज x, y। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, फाइन। तो ये क्या हो गया? इट इज अ सर्कल, द इंटीरियर ऑफ द सर्कल अलोंग विद इट्स बाउंड्री, है ना? ये हो गया, राइट? सो ये है हमारा सेट B। ओके, ये है हमारा सेट B, फाइन। तो अब हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। f of x क्या है? f of x is the distance between x and b, right? This is our function f of x. f of x क्या है? It is the distance between x and b. तो इस फंक्शन को एक बार हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारा सेट b, राइट? तो अगर हम कोई भी पॉइंट इनसाइड b ले रहे हैं फॉर एनी पॉइंट x बिलोंगिंग टू
बी इनफैक्ट हम बी क्लोजर बोल सकते हैं। यहाँ पर बी क्लोजर इक्वल्स टू बी है क्योंकि बी हमारा क्या है, इट इज अ क्लोज्ड यूनिट सर्कल, है ना। तो यहाँ पर बी क्लोजर इज इक्वल्स टू बी है। सो व्हाट इज द function f of x? Here for all these values the value of f of x is equal to 0. And why is that so? Let us have a quick recall for that. हम metric spaces का एक चीज फटाफट हम recall कर लेते हैं. The distance of a point to a set A, where A is the subset of X and X हमारा metric space है, okay? This is equals to 0 if and only if this X belongs to A closure, ठीक है? ये हमारा रिजल्ट है। आप अगर अभी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको प्रूव करने का भी ट्राई कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पर whenever this X belongs to B closure which is equal to B, we have the value of the function f of X, which is the distance between this X and B, that is equal to 0. तो जब X यहाँ पर है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमको पता चल गया। अभी X इसके बाहर है तो कैसा दिखेगा टेक्निकली? अगर x मान लो कि कहीं पर बाहर है, सो वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। मान लो कि ये एक सम a, b है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस सेट, ये क्या होगा टेक्निकली? ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगा, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। एंड यहाँ पर हम इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस y हम बोलते हैं। इनफीमम मतलब वी आर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from a point to the elements of the set, right? तो अभी as I'm picking a point outside the set B, ये हमारा set B है, इसके बाहर हम एक point A, B हम ले रहे हैं, ओके? इसका डिस्टेंस टेक्निकली ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा ओरिजिन के थ्रू यहाँ पर ऐसे पास करेगा, राइट? तो ये वाला जो लेंथ है इसको अगर है मैं मान लो कोई एक वेक्टर y है, ओके, दिस इज माय वेक्टर y, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? अगर मैं इसको o मान लूं, इसको a मान लूं, व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस oa वेक्टर? दैट इज नथिंग बट द नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर y, है ना। दैट इज द नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर y। अगर ये पॉइंट हमारा c है, लेट अस से ये पॉइंट हमारा C है, तो what is OC? What is the magnitude of this OC? ये OC 1 यूनिट है ना, क्योंकि हमारा सेट B क्या था? It was the closed unit circle, right? ये हमारा क्लोज्ड यूनिट सर्कल है। जब भी हम यूनिट सर्कल बोलते हैं उसका रेडियस 1 होता है एंड OC क्या हो गया? वो हमारा रेडियस हो गया विच इज ऑफ 1 यूनिट, राइट? तो अभी what is the distance of this vector y to b? It is the shortest distance हम बोल रहे हैं and what is the shortest distance? आप अगर देखोगे तो पता चल रहा है ना, it is OA, magnitude of this OA minus magnitude of OC, right? यही तो है हमारा shortest distance and what is the magnitude of OA? That is nothing but this norm of y, है ना, minus of this magnitude of OC, this is 1, ओके? तो अभी हमारा फंक्शन जो स्मॉल f of x जो गिवन है वो कहाँ पर रिड्यूस हो गया? हमारा जो फंक्शन f of x है इट वाज डिफाइंड टू बी डिस्टेंस बिटवीन x एंड b, राइट? तो ये हमारा रिड्यूस हो गया टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू b, है ना, एंड व्हेन x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट हमारा वैल्यू क्या आया था यहाँ पर? द डिस्टेंस बिटवीन y एंड b is equal to norm of y minus of 1, है ना। तो ये क्या आ गया? दिस इज, यहाँ पर हम norm of x लिखेंगे, norm of x minus of 1, ओके? तो अभी हम अपना फंक्शन ये स्मॉल f of x को अच्छे से समझ लिए हैं। अभी हम चलते हैं हमारा कैपिटल f of x। वो कैपिटल f of x कैसा गिवन है हमको? It is given to be maximum of this 1 minus f of x, 0, right? तो अभी हमारा कैपिटल f of x is given to be maximum of this 1 minus f of x and 0, है ना। तो अभी इसका क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, सबसे पहले हम थोड़ा रफली उसको हम देखते हैं, उसके बाद हम इसको फिर से आगे कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी जो स्मॉल f of x जो है ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? ये दो वैल्यूज ले सकता है, या तो वो 0 हो सकता है या तो नॉर्म ऑफ x माइनस 1 हो सकता है। तो इन वैल्यूज के लिए हमारा f of x क्या आएगा?
इट कैन बी इधर मैक्सिमम ऑफ, अगर हम एफ ऑफ एक्स को जगह 0 लिखेंगे तो इट इज मैक्सिमम ऑफ 1 0, या तो ये हो सकता है, या तो इट इज मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पर नॉर्म ऑफ एक्स माइनस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस 1 कॉमा 0, है ना, विच इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ दिस 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा 0। तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, राइट तो जब भी हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 2 माइनस एक्स कॉमा 0 जो है, यहाँ पर ये वैल्यू अगर बड़ा हुआ तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, और अगर ये बड़ा रहा तो ये आ जाएगा यहाँ पर, राइट तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस और आ रहे हैं। व्हाट आर दोस टू केसेस, जब भी हमारे पास 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो तो क्या आएगा, एंड 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो तो क्या आएगा। तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है, इस रीजन की वजह से वो कुछ और केसेस में आगे बढ़ रहा है, राइट तो सबसे पहला केस, जब x बिलोंग्स टू b हम बोल रहे हैं, x बिलोंग्स टू b यानी कि नॉर्म ऑफ x जो है लेस देन इक्वल्स टू 1, तो वो एक केस बन गया, राइट नॉर्म ऑफ x जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो कुछ ना कुछ आएगा। अभी देखो कि 2 माइनस नॉर्म ऑफ x अगर पॉजिटिव है, मतलब नॉर्म ऑफ x जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 2 जब है तो कुछ उस पर कुछ और काम होगा, है ना। तो जब भी नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन 2 है हमारा, तो इधर व्हाट इज आवर नेक्स्ट केस, 1 लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ये हमारा वो केस हो गया। एंड इस केस के लिए व्हेन नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अभी हम इन तीनों केसेस के लिए हम ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको हम डिफाइन करने वाले हैं। तो जब भी हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू b है ना, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, राइट सो मैक्सिमम ऑफ 1 0 ये क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 1, राइट जब भी हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस 2 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, या 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, राइट 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम क्या आएगा, ये 0 से बड़ा है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स, ओके एंड व्हेन नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, when this is happening तब क्या आ जाएगा, maximum of 0 and 0, right क्योंकि maximum of this 1 minus f of x क्या आ जाए, यहाँ पर इन दोनों का maximum ले रहे हैं, है ना, तो इन दोनों का maximum क्या है, 0 ही है यहाँ पर, so यहाँ पर this is 0, तो यहाँ पर हमारा जो कैपिटल f of x है वो कुछ ऐसा आ गया, ओके तो अभी हमारे पास जितना भी रफ वर्क है उसको एक बार हम मिटा लेते हैं, ओके फाइन। तो अभी तक हम अपना दोनों फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो दोनों हैं उनको हम समझ लिए, ठीक है। तो अभी अगला सवाल ये है दैट क्या हमारा जो फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है जिसका हमें आगे जाकर इंटीग्रेशन निकालना है, क्या ये बाउंडेड है। अभी देखने से पता लग रहा होगा कि ये बाउंडेड है, बट इसका कुछ हमारा अपर बाउंड मिलता है या नहीं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सवाल ये है ये कहां से कहां तक वैरी कर रहा है वो हमको पता करना है। तो अभी नॉर्म ऑफ एक्स जो है कहां से कहां लाई कर रहा है, इट इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, है ना, एंड मुझे 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स के बारे में पता करना है, तो हम क्या करेंगे, बस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, है ना। तो अभी मुझे क्या चाहिए, 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स चाहिए, तो अभी 2 के साथ ऐड कर देते हैं, तो 2 माइनस 1 हमारा 1 आ गया, 1 इज ग्रेटर देन 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स एंड हियर 2 माइनस 2 वो 0 हो गया। तो यहाँ से इतना पता चल गया दैट हमारा जो 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स जो है, हमारा जो 2 माइनस नॉर्म ऑफ एक्स जो है इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो अभी हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं दैट हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब x बिलोंग्स टू b है तो वो 1 का वैल्यू अटेन कर रहा है, राइट। सो हियर व्हाट कैन आई से, आई कैन से दैट दिस फंक्शन f ऑफ x it lies between 0 and 1, it lies between 0 and 1। तो अभी हम क्वेश्चन पर वापस एक बार चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमको पूछा क्या गया है। तो
हमको पूछा गया है अबाउट fn ऑफ x1 x2। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, दिस इज नथिंग बट fn ऑफ x ही है। ओके तो अभी इसका पावर अगर हम n लेंगे, इसका अगर हम पावर n लेंगे तो भी वो क्या आएगा, इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ही रहेगा, है ना। तो हमारा क्लेम क्या है, हमारा क्लेम ये है दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस इंटीग्रल ओवर r2 दिस fn ऑफ दिस x d mu, इसको हम इन टर्म्स ऑफ मेजर लिख रहे हैं, वरना कोई फर्क नहीं है, जो गिवन है क्या यहाँ पर जो लिखा जा रहा है, दिस इज इक्वल्स टू पाई, हमको ये क्लेम करना है। तो जब भी ऐसा लिमिट आ रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू डिफाइन प्रॉपरली अबाउट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ फंक्शन, मन में एक ही बात आता है, दैट इज द डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में हम डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में काफी हम चर्चा किए थे, बट फिर भी हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमारा डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, अगर हमारे पास fn एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस है, if fn is a sequence of measurable functions, and here for sake of better understanding या तो for easier understanding आप इसको रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके तो अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस या रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस है सच दैट ये जो फंक्शन है इट कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू अ फंक्शन f of x for almost everywhere on x, or you can for ease you can take it to be fn of x जो है it converges to f of x point wise, ठीक है, on the domain x। उसके साथ साथ अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इंटीग्रेबल हो, if there exists a function g which belongs to L1 of x such that this mod of fn of x जो है less than equals to g of x, यानी कि एक ऐसा इंटीग्रेबल फंक्शन g मिल रहा है जो कि पॉइंट वाइज डोमिनेट कर रहा है, एंड दिस शुड हैपन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन x। आप ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन x को फॉर एन अंडरस्टैंडिंग हियर फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ x भी आप ले सकते हैं। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लिमिट और ये इंटीग्रेशन का साइन को एक्सचेंज कर सकता है। उसका मतलब है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी this integral over x, this fn of x dx, this is equals to integral over x limit n tending to infinity of this fn of x dx। okay? हम इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उधर मैं डिफाइन कर दूं a sequence of functions fn of x is equals to f of x to the power n, तो मान लो कि ये अभी पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया, वो तो अभी हम प्रूव करेंगे, बट अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गया तो हम ये लिमिट को हम अंदर ले सकते हैं, राइट। ये जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर r2 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn ऑफ x dx, है ना। हम लिमिट और ये इंटीग्रल को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक इंटीग्रेबल फंक्शन के साथ बाउंडेड तो हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन क्या है, दिस इज आर fn ऑफ x, है ना। इसको हम फंक्शन g ऑफ x मान सकते हैं विच इज आइडेंटिकली इक्वल्स टू 1, राइट। हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है इट इज बीइंग बाउंडेड बाय द फंक्शन g ऑफ x विच इज द कांस्टेंट फंक्शन 1, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारे जो फंक्शंस हमारा जो f ऑफ x टू द पावर n जो है आप देख सकते हैं वो एक रीमान इंटीग्रल सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस है, ये भी हो रहा है। तो अभी सवाल ये रहा दैट क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन व्हाट वी हैव। तो अगर ये कर गया तो हम ये बात आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में देखने के लिए सबसे पहले हम ये फंक्शन f ऑफ x को हम दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं, ये रहा। एंड हमारा fn ऑफ x कैसे हम डिफाइन किए, f ऑफ x टू द पावर n, राइट। तो अभी हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में बात करें तो मैं अगर एक पॉइंट ले लूं b में से, इफ आई टेक अ पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू b, व्हाट इज दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस fn ऑफ अल्फा, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस f ऑफ अल्फा टू द पावर n। तो जब भी x हमारा b में बिलोंग कर रहा है हमारा कैपिटल f ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया, वो हमेशा 1 आ गया, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 1 1 ही आएगा, तो इसका लिमिट भी इक्वल्स टू 1 आ गया। ओके तो अभी
जब भी हमारा जो अल्फा है इट लाइज बिटवीन दिस norm of alpha lies between this 1 and 2. अगर वो ऐसा हो रहा है तो what is this limit n tending to infinity, this fn of alpha, that is limit n tending to infinity. f of alpha क्या हो गया, it is 2 minus norm of alpha, है ना, to the power n, right? तो यहाँ पर हम थोड़ी देर पहले ये देखें that ये जो 2 minus norm of alpha जो है इसका वैल्यू हमेशा strictly less than 1 आ रहा था, राइट इसका जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आ रहा था एंड इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देख रहे हैं. सो 2 माइनस नॉर्म ऑफ अल्फा जो है इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी फॉर एनी वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 टू द पावर n क्या आएगा, इट इज इक्वल्स टू 0, राइट. तो जब भी हमारे पास नॉर्म अल्फा ग्रेटर देन 2 आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, व्हाट इज दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस fn ऑफ अल्फा, that is equals to यहाँ पर ये तो जीरो सीक्वेंस आ गया, राइट. लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 टू द पावर n, that is equals to 0. So अभी हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का जो फंक्शन f of x जो मिला था वो क्या था, that function f of x is nothing but 1 when x belongs to b, right, and 0 when x belongs to b complement या x does not belongs to b हम लिख सकते हैं, राइट. ये क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑन द सेट बी, राइट. तो एज हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी कर गया, हम लिमिट और इंटीग्रल को इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना. सो ड्यू टू दैट रीजन आई कैन राइट दिस इंटीग्रल ओवर R2 fn of x dx, दिस इसका जो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn ऑफ x dx, राइट. एंड दिस इज ओवर द एंटायर स्पेस x, यहाँ पर वो हमारा R2 है. तो ये अभी 3 भाग में डिवाइड हो गए. व्हाट आर द 3 भाग्स वी हैव, वन इज दिस और एक हमारा एन्युलस है, दूसरा है नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट. तो अगर हम इसको 3 भाग में अगर हम डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज इंटीग्रल ओवर b लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn ऑफ x, यहाँ पर dx हम यहाँ या d म्यू हम लिख सकते हैं, राइट, प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस, ये जब नॉर्म जो है 1 से 2 के बीच लाई कर रहा है ना. सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn ऑफ x d म्यू प्लस this integral over this norm of x greater than equal to 2 limit n tending to infinity fn of x d mu. यहाँ पर एज हमारा 2 वेरिएबल से मेजर लिखना ज्यादा सही है, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ओके. तो अभी देखो इन दोनों का वैल्यूज क्या है, इसका वैल्यू भी हमको 0 मिल गया है ना, फॉर ऑल वैल्यूज लाइंग बिटवीन 1 to 2 हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का जो लिमिट क्या था वो 0 आया था, राइट. सो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. तो अभी बचा क्या, सिर्फ ये, है ना. सो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ओवर b, यहाँ पर ओवर b वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का जो लिमिट फंक्शन है, ओके, वो हमारा दिस ओके. यहाँ पर थोड़ा नोटेशन शायद सेम हो गया है, यहाँ पर आप कोई भी एक फंक्शन h ऑफ x नाम दे सकते हैं, ओके, क्योंकि हमको क्वेश्चन में एक फंक्शन स्मॉल f ऑफ x ऑलरेडी गिवन है, राइट. सो आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. यहाँ पर आप एक h ऑफ x यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसको हम मिटाकर कर देते हैं h ऑफ x h ऑफ x d म्यू. यहाँ पर इस ये वाला फंक्शन का क्या वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू 1 है, राइट. सो दिस इज 1 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ b d म्यू. And what is it? This is nothing but measure of the set B. Measure of the set B. And हमारा B क्या था? हमारा B तो था the closed unit ball, है ना? And जब भी हम R2 में measure of B बोलते हैं, what does it imply? It implies the area of the set B. And यहाँ पर ये closed unit ball था, तो pi r square है हमारा एरिया, and यहाँ पर तो radius 1 है, तो pi into 1 square that is equals to pi.
तो इसीलिए ये जो मेजर ऑफ b जो है दैट इज इक्वल्स टू पाई आ गया. सो दैट्स व्हाई वी आर डन विथ हमको जो प्रूफ करने को बोला गया था दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी डबल इंटीग्रल ऑफ दिस r2 वहां पर हमको f of x1 x2 to the power n dx1 dx2 this is equals to pi. Okay, and we are done with the question. ये क्वेश्चन मुझे इसलिए काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम जब क्वेश्चन को शुरू कर रहे थे थोड़ा फंक्शनल का नॉलेज का जरूरत था, बीच में हमको मैट्रिक्स स्पेसेस का नॉलेज का जरूरत था, आगे हम जब गए थोड़ा मेजर थ्योरी आ गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में से एक बन रहा है. बट इसमें ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, बस कुछ चाहिए तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन. आई होप आप भी इस प्रोसेस को एंजॉय किए हैं. अगर आप ऐसे और क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर. See you in the next video. Till then, be happy and keep learning.